हज़रत फ़ातिमा का वाक़या मैं अक्सर बयान करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हाथ में छाले पड़ गए, खादिम लाने गई, आप नहीं थे, बाद में आके आपने रात में बताया उनको कि खादिम से अच्छी चीज़ क्यों बताऊँ तुमको, जब बिस्तर पे सोने के लिए आओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ो। और ये कहे कि मैं अक्सर मजलिसों में पूछता हूँ, हमारी माएँ बहनें भी सुन रहे हैं, कि अगर आपकी बीवी, आपकी वालिदा आपसे कहे कि बेटे जाओ वो वॉशिंग मशीन ले आओ, आप बोलेंगे अम्मी या अपनी बीवी से कहें कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, तो क्या होगा? घर में घमसान हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा हाथ के छाले की वजह से कह रहे हैं खादिम गुलाम मिल जाए तो घर में मेहनत होगी, काम होगा। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये अमल बता रहा हूँ जो खादिम से बेहतर है। थोड़ी देर के लिए लॉजिक सोचिए। आज का ये नौजवान तबसरा क्या करेगा मौलवियों को जिस तरह बोलता है वो, कि ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अरे हाथ के छाले का इलाज सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कैसे होगा? घर का काम कैसे होगा? होगा जब आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो आपकी तौहीद मजबूत होगी, ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ताला की बरकत होगी, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा, मुसीबत झेलने का हौसला देगा, इत्मीनान सुकून मिलेगा, ये मुसीबत दूर होगी, परेशानी दूर होगी। तौहीद इस परेशानियों को दूर करने का सबसे ज़बरदस्त जो है हथियार और ज़रिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, सुकून मिलता है। जब ये सुकून मिलेगा तो आपके लिए बड़े से बड़े मुश्किल हालात में भी मसाइल आसान हो जाएंगे।